हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 51। ओके, 51 ने हमसे बोला एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ठीक से समझना, ठीक है। एक त्रिभुज ABC, ओके। आगे दिया हुआ है में AB बराबर है AC, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। BC पर O ऐसा बिंदु है कि BO बराबर CO। BC पर O ऐसा बिंदु, मान लो ये O बिंदु है, BC पर O ऐसा बिंदु है कि BO बराबर CO, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। आगे देखिए, OD AB के लंबवत है। OD ये कहाँ से आ गया? OD AB के लंबवत है, मतलब OD O से एक पॉइंट इधर जा रहा है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत दिया हुआ है, ठीक है। और ये पॉइंट ये D है। OE AC पर लंबवत है। OE एक पॉइंट इधर जा रहा है और ये लंबवत है, और ये क्या है, E पॉइंट है, यही बोल रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे बोला एंगल BOD, एंगल BOD बराबर 30 है। एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, ठीक है। एंड यहाँ से AO और है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा AOE, AOE मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, हमसे ये पूछ लिया गया। इतना सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिग्री दे दिया, ये आपसे पूछ लिया गया। एक बात बताओ, निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। देखो, ये 90 हो जाएगा तो 90 30 ये निकल आएगा, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जितने का इसके सामने का एंगल होगा उतने का ये होगा, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप एक बात बताओ, जब यहाँ पे हमें पता है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पर यही मीडियन होगी, ठीक है, और यही सारी चीज़ें होंगी मेरी, सीधी सी बात है। जब ये 30 है, ये देखो, ये पूरा टोटल बनेगा कितने का, 90 का बनेगा, मतलब दोनों साइड में 90 का। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, सारी चीज़ें क्या हैं, ये है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये 90 है, ये 90 है भाई, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 30 तो ये वाला 60 हो गया। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे कर लो, आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि सिंपल सा है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, क्योंकि दोनों ही मेरे लंब डाले गए हैं, तो दोनों जगह पे एंगल सेम है, क्योंकि यहाँ पे सामने वाली भुजा सेम बनी हुई है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और तो कुछ पूछा ही नहीं हमसे। तो एंगल AOE बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यह हमारा राइट आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, ठीक है, बस समझते चलो अच्छे से, ठीक है, एक करेक्ट अप्रोच के थ्रू, जहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। आपके दिमाग में जो फंतड़ू आ जाए आप उससे कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या मतलब बाहर की त्रिज्या, एंड तो उसकी अंत मतलब इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं तीनों वर्टेक्स से मिलाकर एक वृत्त, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक मैंने क्या किया, अंदर की सर्कल को ड्रॉ कर लिया, जैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा, ये दोनों का सेंटर होगा, दोनों का सेंटर होगा। अब आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पर अगर मैं एक मीडियन डालूँ तो क्या होगा जी, ये वाला जो ऊपर का होता है वो तो हो जाती है बाहर वाले की त्रिज्या, तो बाहर वाले का कितना रेशियो 2, अंदर वाली की त्रिज्या 1। तो सीधी सी बात है कि इन रेडियस और सरकम रेडियस में जो अनुपात होता है
सर्कम रेडियस और इन रेडियस में जो रेशियो होता है वो कितने का होता है भाई, 2:1 होता है। इसलिए तो आप लोगों को पहले मैंने मेंस्ट्रुएशन पढ़ाया। तो 2:1 होता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या 10 है, मतलब 2 बराबर 10 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जी, 5। तो आप लोग सीधे वैसे भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को रेडियस ये पता है, रेशियो सर्कम का बाहर वाली त्रिज्या का और अंतवृत्त की त्रिज्या का रेडियस का अनुपात पता है, 2:1 होता है। तो 2 बराबर 5 है तो 1 बराबर 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। सिंपल, हमारा राइट आंसर 5 होगा। ये रेशियो हमेशा याद रखना। और यहीं पे अगर ये पूछता कि इनका एरिया बताओ तो इसका स्क्वायर कर देते, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा और ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए मेंस्ट्रुएशन ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53वां क्वेश्चन बोला, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिवृत्त और अंतवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, परिवृत्त और अंतवृत्त, परिवृत्त और अंतवृत्त का अनुपात कितना होता है भाई, 2:1 रेडियस का। अगर इसका एरिया निकालना है तो पाई तो कांस्टेंट होती है, r² बचा, तो एरिया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 1 1 जा 1, 4:1 हमारा राइट आंसर होगा क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। 41 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 मात्रक मतलब 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट वृद्धि कर दी जाए, मतलब 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जा रही है, ठीक है, 2 मात्रक, तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मान लो कि पहले जो है एक मेरे पास त्रिभुज है जिसमें भुजा थी ए, अब भुजा कर दी मैंने कितनी, a+2 a+2 a+2। एक बात बताओ, एरिया किसका ज़्यादा होगा, इसका, तो इसको हम पहले पे लिखेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब a+2 का होल स्क्वायर। इसमें से घटा दूँ √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। कितना अधिक है, कितना इंक्रीज हो गया, वृद्धि कितनी की हो रही, 3 + √3 के बराबर रख लेंगे। सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 3 + √3 √3/4 कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है। अब मेरे पास बच्चा क्या भाई, a+2 का होल स्क्वायर, तो a² + 4 + 4a एंड यहाँ पे माइनस का a², ये हटा दो, एंड = में 3 + √3 है। ध्यान से करना। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4 + 4a, ठीक है। ये हो जाएगा √3/4 इंटू ब्रैकेट में 4 + 4a बराबर 3 + √3, ठीक है। 3 + √3, यहाँ पर ये 4 प्लस में, तो ये काम कर सकते हैं ना, 4 से आप इन दोनों को काट दो तो ये कट जाएगा एक बार, और ये हमारा a बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया √3 का मल्टीप्लाई भी कर लो, तो √3 का हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे √3 इंटू a = 3 + √3 को उधर भेजेंगे तो √3 से √3 कट गया, ठीक है। √3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब √3 इंटू a बराबर हमें निकालना है a का मान, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3/√3 √3 नीचे जाएगा, ठीक है।
तो ए का मान निकालना है तो 3/√3 इंटू √3/√3। तो यहाँ पे नीचे हो गया 3, 3 से 3 गया तो एक का मान जो निकल के आ जाएगा वो कितना होगा √3। तो उसकी जो पहली वैल्यू थी वो कितनी थी भुजा की, √3 थी। समझ गए। तो ये तो कैलकुलेशन है, आप चाहे कैसे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, √3 हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, यहाँ पर 1+a। चलो क्वेश्चन नंबर 55, 55वां देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान से देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है। ठीक है, अब उसकी माध्यिका की लंबाई, तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, माध्यिका मतलब वही हाइट हो गई। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एरिया हमें पता है, तो मैं एरिया तो भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकता हूँ। तो एरिया हमें दे रखा है कितना, 9√3। क्षेत्रफल दे रखा है 9√3। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमें दे रखा है बेस, लेकिन आपको सबसे पहले भुजा निकालनी होगी भाई। तो भुजा निकालने के लिए क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कितना, 9√3। √3 से √3 गया, 9 चौक 36, ए बराबर आ जाएगा 6। मतलब जो बेस होगा वो कितना है, 6 है। तो बेस हो गया 6 इंटू हाइट हमें निकालनी है जो कि मीडियन का वर्क करेगी। ठीक है, इसे रफ करना चाहो रफ कर सकते हो, चाहे रहने दो। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, तो h बराबर हो जाएगा 3√3। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले हमें एक साइड निकालनी होगी, बेस निकल आएगा, फिर उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मतलब 3√3। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 56, 56 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है देखिए। एक त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, D एक ऐसा बिंदु है BC पर जिसमें AD परपेंडिकुलर है BC के। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा क्या होगी, सारी समान होंगी, A B एंड C। अब जब समान भुजा होंगी, ये D पॉइंट है, तो एक बात बताओ, अगर ये 2 है, ये 2 है और यहाँ से लेके ये भी 2 है, तो एक बात बताओ, ये टुकड़ा एक एक हो जाएगा क्योंकि सारे वर्क यही करेगी एक ही बेचारी। एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, कुछ भी हो, यही काम करेगी। तो ये बराबर बराबर तोड़ देगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। क्वेश्चन ने पूछा है AB रेशियो BD। हमें जो दिया हुआ है ऑप्शन से देखना होगा, AB और BD बताना है। तो AB रेशियो BD, तो AB कितना है मेरा, AB है 2 और BD कितना है मेरा 1। तो 2:1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली और ये पूछी है आधी, तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब मैंने 2 ही क्यों लिया, आप चाहो तो 10 ले लो भाई, काट के तो वही होगा, 10 यहाँ पे हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना भी ले लो जी। चलो क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 है। ठीक है, अब ये माध्यिका की लंबाई जो हाइट होती है, हाइट बराबर कितना होता है, √3/2 इंटू A बराबर दिया हुआ है हमें कितना, 6√3। ये हाइट होती है। ठीक है, √3 से √3 गया, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो A बराबर हो जाएगा, अभी तक तो 12 हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप कितना होगा भाई, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं 12 12 12 12 तिया 36, तो 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, 36 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 ने बोला एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ध्यान से ऐसे नोट करते हुए चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है मेरे पास पी क्यू एंड आर, ठीक है। आगे बोल रहा है मैं भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक, क्यू आर को बिंदु एस तक, यहाँ पर कोई एस होगा, एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि क्यू आर बराबर है आर एस, मतलब ये बराबर है इसके, ध्यान से समझना, ठीक है। एंड हमें बोला गया है कि P को S से मिला दिया जाए इस टाइप से भाई, ठीक है। आगे देखो तो एंगल पी एस आर मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ लेगा। तो एक बात बताओ जी, समबाहु त्रिभुज है, सब लोगों को पता है ये वाला जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होने वाले। समबाहु त्रिभुज बोला है ना, क्वेश्चन की पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, 60 60 60। एक बात बताओ, जब ये है समबाहु त्रिभुज की एक बात और है खासियत कि तीनों भुजा बराबर होती हैं जी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो एक बात बताओ, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस त्रिभुज के लिए बाहरी कोण है, अब इसका जो सम होगा वो कहाँ से बना होगा, इस वाले एंगल से, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों समान होंगे। तो 60 के 2 टुकड़े कर दो तो 30 डिग्री ये हो जाएगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा। तो ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो बता दो। एंगल पी एस आर पूछ रहे हैं, एंगल पी एस आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, समझ गए। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। फिफ्टी 59 क्या बोल रहा है, देखिए त्रिभुज ए बी सी, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है। आगे बोला है जिसमें ए सी बराबर है बी सी, ए सी बराबर है बी सी, मतलब ये लाइन बराबर है इसकी, एक बार कंफर्म कीजिए, ए सी बराबर है बी सी के, ओके। एंगल ए बी सी बराबर कितना है जी, 50 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री। तो एक बात बताओ जी, इसके सामने वाली जब ये एंगल सेम है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा भाई, दोनों भुजा समान है, तो ये हो जाएगा कितना 50 डिग्री हो जाएगा। 50 50 100 हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, समझ गए। साइड से यहाँ पे 2 सेम है इसलिए ये दोनों सेम हो गए। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसके भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, BC को एक D तक बढ़ाया गया, ये मान लो पॉइंट D है, D तक बढ़ाया गया ताकि BC बराबर CD हो जाए, BC बराबर हो जाए CD, मतलब ये बराबर इसके हो गया, इसके भी है, ठीक है। आगे पूछा है तो एंगल BAD कितना होगा, एंगल BAD, बी कहाँ है, BAD, ये कैसा क्वेश्चन है जी, एंगल BAD पूछा, मतलब ये पूरा पूछा है बस, और इस पूरे में मुझे आधा तो पता है, ये और मिल जाए तो आप लोगों को पता है भाई, ये दोनों जब सेम है तो ये अगर 80 है तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 50 और 40 कितना हो गया, 90 हो गया, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री बस। क्योंकि ये जो 80 आता है वो यहाँ से और इससे मिलकर बना होता है, क्योंकि ये वाली इसके बराबर है, समझ के। तो 90 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 60। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, का क्षेत्रफल हमें पता है 4, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं, ये वाली इसके बराबर A, B एंड C, ठीक है, जिसका एरिया हमें दे रखा है 4, उसकी तीसरी भुजा 2 मात्रक की, मतलब इन दोनों को छोड़कर जो ये सामने वाली भुजा है वो 2 यूनिट है,
एक बात बताओ, एरिया बराबर कितना होता है, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। बेस हमें पता है, एरिया हमें पता है, क्या आप हाइट निकाल सकते हो, हाइट वगैरह यहाँ पे यही है सब कुछ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि तो प्रत्येक के सामने भुजा की, मतलब प्रत्येक के समान भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक बात बताओ, ये एक हो जाएगी ना, ये एक हो जाएगी क्योंकि मीडियन भी यही होगी, 90 डिग्री पे भी यही काटेगी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए। अब यहाँ पे सबसे पहले ये निकालो हाइट, तो हाइट निकालने के लिए एरिया कितना दिया हुआ 4, बेस कितना दिया हुआ है मुझे 2, तो 2 से 2 कट गई तो h बराबर कितना हो गया 4। ये तो आप सीधे कर सकते हो मन में, मैं सिर्फ करा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 1 मतलब रूट के अंदर 17। ये अगर 17 है तो ये भी तो रूट 17 ही होगा, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये कितना हो गया हमारा राइट आंसर। बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो रूट के अंदर 17, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।